बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह आलम इस्लाम के अजीम नात खान बरादर मुकर्रम मौलाना ताहिर बलाल चिश्ती साहब वो तशरीफ ला चुके हैं। अभी कुछ महीने पहले हांगकांग के दौरे से वो वापस तशरीफ लाए। मार्च सितंबर में फिर इंशाअल्लाह लंदन जाने का फिर उनका प्रोग्राम है। आप दोस्तों की खुशकिस्मती है कि वो तशरीफ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह उनके बाद खतीब इस्लाम, खतीब पाकिस्तान हजरत मौलाना मोहम्मद बलाल हनीफ साहब का इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब होगा। खतीब यूरोप एशिया हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के ये साहबजादे हैं। इंशाअल्लाह जब उनका बयान आप सुनोगे तो आपको उनके वालिद मोहतरम ऐसे याद आएंगे जैसे कारी साहब खुद आप दोस्तों के सामने बयान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा देर आपके उनके दरमियान ज्यादा हाइल नहीं होऊंगा। भाई रिजवान साहब, इमरान साहब सारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, मोहब्बत फरमाते हैं, जब भी हुक्म देते हैं तो हाजिरी हो जाती है। हमारे इंतहाई मोहतरम बुजुर्ग शख्सियत मोहतरम जनाब निसार अहमद साहब मालिक कायनात के दर्जात को बुलंद फरमाए। जरा आमीन ऊंची कह दे। मैं बड़े अच्छे मूड में यहाँ पर आया हूँ कि तुम्हें दो चार बातें वो कुरान के हवाले से, हुजूर के फरमान के हवाले से, सहाबा किराम के हवाले से, अहले बैत के हवाले से दो चार बातें अर्ज करना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज करूंगा। और मैं कोई रस्मी खतीब नहीं को मैं कारी साहब की कैसेट बयान करके चला जाऊं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा 20 किताबों का निचोड़ आप दोस्तों के सामने रखूंगा कि हुजूर की जमात क्या जमात थी, हुजूर के अहले बैत वो कौन थे, जिंदगी उन्होंने कैसे गुजारी है, सिद्दीक कौन था, उमर कौन था, अली कौन था। अल्लाह सब कहते यार सुभान अल्लाह तुम्हें क्या हो गया। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि मुझे अपनी लाइन में रहने देना। अगर मैं किसी जीटी रोड पे चढ़ गया या मोटरवे पे चढ़ गया फिर तुम्हारे लिए मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो शायद मैंने दोस्तों को पहले भी बात सुनाई हो। एक नौजवान ने मुझे कहा कि कारी साहब निकाह मेरा पढ़ाना है, मेरा शौक है कि जब मेरा निकाह हो तो निकाह कारी साहब पढ़ाएं। मैंने कहा यार बरकत नहीं होता। उसने कहा कारी साहब कोई भी तारीख दे दे। मैंने 3 महीने के बाद का टाइम दिया। नौजवान ने वही तारीख शादी की रख ली। मैं निकाह पढ़ाने गया, अच्छे बड़े मूड में गया था कि चलो यार वो नौजवान मोहब्बत करता है, प्यार करता है, आज मैं फ्री निकाह पढ़ाऊंगा। हालांकि ये क़यामत की निशानी है कि मौलवी निकाह फ्री पढ़ाए। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, नौजवान है बेचारा मोहब्बत करता है, अभी निकाह हुआ नहीं। तो वो नौजवान कहने लगा कारी साहब फीस कितनी है। और मैंने कहा आगे बंदे निकाह तो होने दे। तो दुल्हा कहने लगा नहीं कारी साहब पहले बताओ। मैंने कहा यार मैं तो ऊपर जाता नहीं, चला जाऊं तो मैं तय क्यों नहीं करता। कहने लगे पहले बताओ। 15-20 साल पुरानी बात है। मैंने कहा यार चलो 10,000 दे देना। कहने लगा ये तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा अगर ज्यादा है, कहने लगा हाँ। मैंने कहा तू मुझसे 20,000 ले ले, मेरा करा दे।
तो मुझसे 20,000 ले, तू साइड में निकल जा, मैं खुद संभाल लूंगा। बस आप दोस्तों से एक ही अपील है, कुरान पढ़ा जाए, नबी की हदीस पढ़ी जाए, तो क्या कहना चाहिए? इमाम अगर भूल जाए नमाज में तो क्या कहना चाहिए? अच्छा, कई दोस्त सोच रहे हैं कि हम पढ़े तो पता चले। बहरहाल चंद दिन आप दोस्त के लूंगा, अगर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहने में तुम्हें शर्म महसूस हो तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना, कुछ तो पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नदीर लहु वला मिसाल लहु वला मिसल लहु ला मुईन लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व सनदना व कबीरना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उलाइका हुमुल मुफ्लिहून व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़साहुम अली रिदवानुल्लाहि तआला मजमईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम मुकर्रम बुजुर्गों अजीज नौजवान साथियों, आज के प्रोग्राम का सबको इल्म है। आज के प्रोग्राम की दावत मोहतरम भाई इमरान साहब है, रिजवान साहब है, दावत इन्होंने दी। मुझे खुदा की कसम इस बात पर बड़ी खुशी हुई कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाप के मरने के बाद कोई याद नहीं करता। हाजी नसार साहब, तुम कितने खुशकिस्मत निकले। कई जगहों पर रवाज है, खानेवाल के एक इलाके में मैं प्रोग्राम में गया तो पता चला कि वाले साहब को मरे हुए 1 साल हो गया, उन्होंने खुसरों का डांस करवाया। नाराज रहूंगा, वो कहने लगे अब्बा को ये डांस बड़ा पसंद था। मैंने कहा इधर खुसरे नाच कर रहे हैं, उधर अब्बा नाच रहा होगा। अरे राणा साहब, तुम कितने खुशकिस्मत निकले। तुम्हारी औलाद ने तुम्हें सिर्फ याद ही नहीं रखा बल्कि हुजूर के नाम की महफिल सजा दी। मालिक कायनात हमारे बुजुर्गों के दर्जात को बुलंद फरमाए। मालिक कायनात इनके बेटों को, बेटियों को, सारे अजीज व क़ारिब को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। और दुआ ये किया करो इलाहुल आलमीन हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। यार मैं दुआ मांगता हूँ, तू भी दुआ मांगता है, खात्मा ईमान पर हो। और सहाबा, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे बारे में खुदा ने कुरान में ऐलान कर दिया कि सारे सहाबा पक्के मोमिन थे। अरे जिनके ईमान की तारीफ खुदा खुद करे, जिनके तज़किरे खुदा कुरान में बयान करे कि अगर किसी वजह से सरकार नाराज हो गए, मालिक कायनात ने फरमा दिया मोहम्मद मैं खुदा सिफारिश करता हूं, इनको माफ कर दो। कोई
मैं फला ग्रुप का हूं, फला तंजीम का हूं। इलाही तेरी भी कुछ जमात है। सारे कहते हैं हमारा ताल्लुक फला फला जमात से, मेरी फला जमात है, मेरी फला फला जमात है। मालिक कायनात ने ऐलान कर दिया, मेरे बंदो आओ मैं तुम्हें बता दूं मेरी जमात कौन है। फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये सारे के सारे सहाबा चाहे सब ये वो लोग थे, अरे सारे बड़ी जमा हो जाए बलाल हाशी की, उस आँख का मुकाबला नहीं कर सकते जिस आँख ने दीदारे मोहम्मद किया हो। ये कौन है? जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। जिसके बारे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत साहिबी फिल गार। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मेरे खान का यार अबू बकर सिद्दीक, वअंत साहिबी वअंत साहिबी फिल मदार, वअंत साहिबी फिल जन्नह। अल्लाहु अकबर। ये मेरी तेरी बात नहीं, सरकार का फरमान है। ये ऐसे लोग थे जिनकी चाल को देखकर ही सरकार के दुश्मन मोहम्मद का कलमा पढ़ लेते थे कि ये मोहम्मद। फिर कलमा पढ़कर घरों में जाते, घर वालों को कहते चलो ढूंढे मोहम्मद के गुलामों को, चलो ढूंढे मोहम्मद के गुलामों को। शहंशाह कर दिया जिसने ज़मान में भर के गुलामों को। मशहूर वाक़या है इमामुल अंबिया ने हजरत फातिमा, ये एक रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा को फरमाया, जब वो तंदूर में रोटियां लगा रही थी, इमामुल अंबिया ने फरमाया कि पेड़ा मुझे भी दे। रहमत वाले हाथों ने भी एक रोटी तंदूर में लगा दी, उसी तंदूर में हजरत ज़हरा ने भी लगाई। हजरत फातिमा के हाथ की लगी हुई रोटी पक गई, अब्बा के हाथ की लगी हुई रोटी नहीं पक रही। अब रोटी का मैंने जिक्र किया, कई दोस्तों के देने में बात आ गई होगी कि रोटी बड़ी महंगी, आटा बड़ा महंगा। वो एक दोस्त मुझे कहने लगा कर साहब आटा बड़ा महंगा। मैंने कहा यार हम घर से खाएं तो पता चले। अब सुना है कि रोटी सस्ती हो गई। मैंने कहा महंगी भी तुमने ले ली है, सस्ती भी तुमने ही ले ली है। महंगी हो तब भी तुम हमें लाकर खिलाओगे, सस्ती हो जाए तब भी तुम खुद खरीद कर हमें खिलाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये खास कर्म है कि हम घर से नहीं खाते। तुम जो मर्जी फतवे लगाओ। एक दोस्त मुझे कहने लगा कि साहब गाड़ी तुम्हारी कहां से आई? मैंने कहा शोरूम से। अरे क्या मालिक की कायनात ने हमारे लिए आसमानों पे कोई शोरूम खोल रखा है? अरे जहां से तुम लाते हो वहां से मौलवी भी लाते हैं।
मैं कहता हूं कि मौलवी की चाल भी तुम्हें पसंद नहीं, मौलवी का हंसना भी तुम्हें पसंद नहीं, मौलवी का रोना भी पसंद नहीं। एक इमाम साहब बेचारे बड़े नेक थे, रोते रहते थे और यार नमाजियों को कहते मेरे लिए दुआ करो, बड़ा गुनाहगार हूं, बड़ा गुनाहगार हूं। इंतजामिया ने मौलवियों को निकाल दिया कि यार मुंह से कहता है मैं बड़ा गुनाहगार हूं। अब अंदाजा लगा, वो नमाजियों को कह रहे कि बड़ा गुनाहगार मेरे लिए दुआ करना, वो कहते हैं खुद मुंह से कह रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बेचारा मौलवी तेज चल रहा हो, लोग कहते हैं कि माशाल्लाह खत्म पे जा रहा होगा, वो बेचारा ऐसा जा रहा हो, लोग कहते हैं खाया इतना होगा ना, चला नहीं जाता। और मुसलमानों आज सूरज निकलता है, तुम्हारे यहां निकलता कि नहीं? पता नहीं तुम्हारे गांव में निकलता कि नहीं, हमारे लाहौर में तो गुरूब भी होता है, निकलता भी है। और मुसलमानों सूरज निकलता है, उस सूरज की रोशनी मस्जिदों में पड़ती है, उस सूरज की रोशनी घरों में पड़ती है, गांव में शहर में पड़ती है, बाजार में पड़ती है। मालिक कायनात के महबूब में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस आफ़ताब नबुव्वत जब निकलता था, उसकी रोशनी कभी सिद्दीक पे पड़ा करती थी, कभी उमर पे पड़ा करती थी, उस्मान अली पे पड़ा करती थी। ऐसी रोशनी पड़ गई, अबू बकर थे सिद्दीक बन गए, उमर थे फारूक बन गए, उस्मान थे ज़िन्नूरैन बन गए, अली थे शेरे खुदा बन गए, हसन हुसैन थे जन्नत के जवानों के सरदार बन गए। सारे सहाबा हमारे दिलों का सरूर है, अहले बैत हमारी आंखों का नूर है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बार आपने बुलाया, फरमाया अबू बकर ये मेरी अंगूठी ले जा। अंगूठी के ऊपर जो पत्थर है उसके ऊपर खुदा का नाम लिखवा कर ला। अबू बकर फरमाते हैं अंगूठी ले गए। याद रखना कि चांदी की अंगूठी 4 माशे 4.5 माशे की इजाजत है। सोने की अंगूठी मर्द के लिए जायज नहीं, चाहे बेगम ने दी हो चाहे ससुराल ने दी हो। ये नहीं कि बेगम ने दी है तो वो जायज हो। मर्द के लिए तो सोना हराम है। मैं कुहाड़ के इलाके में, इलायची इलाका है, वहां पर मैं बयान करने गया, मैंने यही मसला बता दिया कि मर्द के लिए सोना हराम है। 3 दिन के बाद मुझे लाहौर फोन आया, कारी साहब कौन सा मसला बताकर आगे। मैंने क्या हुआ कि हमारा खान 3 दिन से सो नहीं रहा, वो कहते मर्द के लिए सोना हराम है। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मैंने तो सोने चांदी की बात की, कहने लगा बस वो खान साहब ये समझ गए कि मर्द के लिए हराम है। यहां पर चलते चलते एक बात अर्ज कर दूं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि अंगूठी में कौन सा पत्थर होना चाहिए जो किस्मत बदल दे। याद रखना, कोई पत्थर किसी की किस्मत नहीं बदल सकता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जोर से भी तुम्हें अच्छा लगे वो चांदी की अंगूठी में लगा सकते हो। शरीयत ने कोई ऐसी इजाजत नहीं दी, कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि फला फला पत्थर होना चाहिए तो तुम्हारी तकदीर बदल देगी। अपने अकीदे दुरुस्त रखो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन बात लोग ऐसे होंगे कि 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के
वसल्लम ने उस 70,000 लोगों में हर आदमी अपने साथ 70,000 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो लोग होंगे जो खुदा की जात के अलावा किसी को नफे नुकसान का मालिक ना समझते हो। हम सब मुसलमानों का अकीदा क्या है? नफे नुकसान की मालिक कौन सी जात है? औलाद देने वाला कौन? बेटे देने वाला कौन? बेटियां देने वाला कौन? अरे कुछ ना देने वाला भी कौन? ये अकीदा अपना बचा बचा कर कब्र तक ले जाओ, फिर आगे मौज ही मौज है। बात दूसरी तरफ ना चली गई। अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं अंगूठी लेकर गया, रास्ते में मुझे ख्याल आया कि जब खुदा ने अपने मोहम्मद को अकेले नहीं छोड़ा, कलमे में अपने साथ मोहम्मद को रखा, नमाज में अपने साथ अपने महबूब को रखा, फिर मैं खुदा की जात के साथ अपने मोहम्मद का नाम भी लिखवाता। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद सब क्या दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा नाम लेकर देख लो, मोहम्मद नाम ले लो, लब भी मिलता है और रब भी मिलता है। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी आसमान ने तारीफ की उसे मोहम्मद कहा जाता है, जिसकी तारीफ जमीन ने की उसे मोहम्मद कहा जाता है। अरे जिसकी तारीफ दरिया समंदर के पानी ने की, अरे जिसकी तारीफ फूल ने की, खुशबू ने की, उसे मोहम्मद कहा जाता है। जिस पर खुदा खुद दरूद पढ़ता हो उसे मोहम्मद कहा जाता है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदा के नाम के साथ हुजूर का नाम भी लिखवा दिया। अंगूठी लेकर आ गए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अंगूठी को देखा, आप मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए। और मुसलमानों, मेरा तेरा हंसना और है। आमना का लाल जब हंसता था, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि खुदा का कुरान हमारे सामने खुल गया। आप फरमाया सिद्दीक मेरे करीब तो आ। ये क्या लिखवा दिया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे फरमाया था खुदा का नाम लिखवा कर, मैंने आपका नाम अपनी मर्जी से अंगूठी पे लिखवा दिया। फरमाया करीब तो आ जा, अंगूठी देख। अबू बकर सिद्दीक हैरान रह गए। ऊपर खुदा का नाम है, नीचे मोहम्मद नाम है और नीचे अबू बकर सिद्दीक है। आपने फरमाया चलो मोहम्मद नाम तूने अपनी मर्जी से लिखवा दिया, लेकिन अपना नाम भी साथ ही लिखवा दिया। अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं देख ले अंगूठी पर तेरा नाम भी मौजूद। अबू बकर फरमा रहे हैं मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। जिब्राइल तशरीफ ले आए, वही आ गई। ये जिब्राइल जो सारे पैगंबरों की खिदमत में वही लेकर आया करते थे। किसी नबी की खिदमत में 200 मरतबा जिब्राइल तशरीफ लाए, किसी नबी की खिदमत में 63 मरतबा वही लेकर आए। आमना के लाल के पास 24,000 मरतबा वही लेकर आए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा ने भेजा है। आप फरमा रहे हो अबू बकर सिद्दीक तूने अपना नाम क्यों लिखवाया? अबू बकर कह रहे हैं मैंने नाम नहीं लिखवाया। खुदा कहता है ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
जब बदर में आपको सिद्दीक ने अकेले नहीं छोड़ा, उहुद में अकेले नहीं छोड़ा, खंदक में अकेले नहीं छोड़ा, मक्का में अकेले नहीं छोड़ा, मदीने में नहीं छोड़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने मुझ खुदा का और आपका नाम लिखवा, सिद्दीक मैं खुदा ने लिखवा दिया। सिद्दीक गार में सरकार के साथ, मजार में भी, हौदे कौसर पे भी, जन्नत में भी, अंगूठे पे भी सिद्दीक साथ है। बिल्कुल आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, सहाबा हमारी पहचान है, अहले बैत हमारा तारुफ है। इन लोगों को छोड़कर हमारे पल्ले कुछ नहीं बचता। अहले बैत की अज़मत शान तुम्हें क्या बतलाऊं। अहले बैत सहाबा भी है और अहले बैत भी है। इमामुल अंबिया का घराना है। वो कितने शान वाले होंगे कि हसन हुसैन जो अपने नाना की गोद में खेलते थे, अरे जिन बच्चों को गुरती सरकार ने दी, लुआब जहन की गुरती दी, और मुसलमानों किसी बच्चे के मुंह में खजूर जाएगी, किसी बच्चे के मुंह में शहद जाएगा। हसन हुसैन वो है जिनके मुंह में हुजूर का लुआब दहन गया है। हसन हुसैन का भी बड़ा मकाम, अली का भी बड़ा मकाम, अहले बैत है ना। इससे बढ़कर शान क्या हो सकती है कि जन्नत के मालिक है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन अहले बैत से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। सहाबा फरमाते हैं जब अहले बैत को हम मिलने के लिए जाते, हसन हुसैन से मुलाकात के लिए जाते, अली के पास जाते, हम बाहर खड़े होकर आवाज नहीं लगाते थे कि अली हम आ गए। बुलाने का स्टाइल क्या था? सहाबा फरमाते हैं हम अहले बैत के बाहर, घर के बाहर खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ते, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसे लोग सहाबा इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। अली ने अपने बेटे का नाम उमर रखा था, अली ने अपने बेटे का नाम उस्मान भी रखा। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा अबू बकर सिद्दीक अपने वालिद से फरमाने लगी, अब्बा जान एक बात मैंने सुन रखी है, बात तवज्जो से सुनना। एक बात मैंने सुन रखी है कि अगर किसी मजलिस में आप मौजूद हो और अली भी मौजूद हो, इमामुल अंबिया ना हो, मुझे रिपोर्ट ये मिली है कि आप किसी और की तरफ नहीं देखते थे, अली की तरफ ही देखते रहते थे। आप हर वक्त अली की तरफ देखते हो, उसकी वजह क्या है? जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ बेटी आयशा सिद्दीका एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा नबूवत की जुबान अथर से मैंने सुना है, जिस तरह काबा देखना सवाब है, अल्लाह के घर को देखना सवाब है, मकाम इब्राहिम को देखना सवाब है, ऐसे ही अली का चेहरा देखना भी सवाब है। अली को देखना भी इबादत। एक मरतबा अली तशरीफ फरमा थे, शेर खुदा तशरीफ फरमाया, सिद्दीक भी साथ है। कहने लगे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने सरकार की जुबान या हर से कई मरतबा ये अल्फाज सुने, ये बात सुनी कि क़यामत के दिन पुल सरात से
वही गुजरेगा जिसको अली इजाजत देगा। ये अबू बकर फरमा रहे हैं अली मुर्तजा को। मैंने कई मर्तबा नबूवत की जुबान अखर से सुना कि कुल शरात से वही गुजरेगा जिसको अली इजाजत देगा। अब अली की बात सुनो। फरमाने लगे भाईजान अगली बात तो आपने मुझे नहीं बताई। अगर आपने ये बात सुनी है कि कुल शरात से वही गुजरेगा जिसको मैं इजाजत दूंगा, और हुजूर ने कई मर्तबा मुझे ये बात इरशाद फरमाई कि अली तो उसको कुल शरात से गुजरने की इजाजत देगा जिसको सिद्दीक कहेगा, जिसको अबू बकर कहेंगे। अली याद रखना कुल शरात से गुजरना है, सिद्दीक अली के कदमों पे आना पड़ेगा। जन्नत में जाना है, सहाबा किराम और अहले बैत के कदमों पे आना पड़ेगा। फरमाया अली फरमाते हैं मैं उसको इजाजत दूंगा जिसको सिद्दीक तू कहेगा। तो इसलिए मुसलमानों हम सब का ये अकीदा है कि सारी जमात सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान वाली, बड़ी अजमत वाली, जन्नत के वारिस, जन्नत से खाने इन लोगों के लिए आए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। जन्नत से खाने सहाबा इकराम के लिए भी आए, जन्नत से खाने अहले बैत के लिए भी आए। यमन से एक शख्स आता है और उसने हुजूर को देखकर कलमा पढ़ लिया। आपने फरमाया तूने कलमा क्यों पढ़ा? वो कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा ही बतला रहा है कि आप नबी हो। ऐसा चेहरा किसी झूठे आदमी का हो नहीं सकता। कहने लगा मैंने कलमा तो पढ़ लिया, मुझे मिलेगा क्या? आपने फरमाया जन्नत। कहने लगा ये तो मेरा अकीदा भी बन गया है कि जन्नत मिल जाएगी, लेकिन या रसूलुल्लाह मेरे 80 कबीले हैं, अगर मैं 80 कबीले वालों को मुसलमान कर दूं फिर क्या मिलेगा? आपने फरमाया अगर 80 कबीले वाले सारे के सारे मुसलमान हो जाए तुझे जन्नत भी मिलेगी और 80 ऊंट भी मिलेंगे। उसने कहा या रसूलुल्लाह अगर मैंने सारे मुसलमान कर दिए और आप दुनिया से तशरीफ ले गए फिर? इमाम अंबिया ने फरमाया मेरे वारिस जो मौजूद होंगे, अली जो मौजूद होगा। तशरीफ ले गए। तकरीबन 2 साल के अरसे में 80 कबीलों को मोहम्मद का कलमा पढ़ा दिया। आगे मदीना तैयबा में सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए। आप उधर मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे, सलमान फारसी आ गए। कहने लगे ऐ सलमान फारसी नबी ने वादा किया था कि अगर मैं 80 कबीले वालों को मुसलमान कर दूं जन्नत भी मिलेगी, 80 ऊंट भी मिलेंगे। अब सरकार नहीं, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको लेकर अली के घर तशरीफ ले गए। अली ने फरमाया कि मुझे हुजूर ने फरमा दिया था कि जब ये मदीने में आए 80 कबीले मुसलमान हो जाए तो फला पहाड़ी के इलाके में फला जगह पर ले आना, फला पहाड़ी के पीछे से ले आना, 80 ऊंट मिल जाएंगे। हजरत अली उसको लेकर ले गए। पहाड़ी की दूसरी तरफ देखा 80 ऊंट मौजूद है। उसने पूछ लिया ये 80 ऊंट कहां से आए? अली फरमाने लगे तेरे लिए मालिक कायनात के जन्नत से भेजे। हुजूर के वारिस मौजूद है, जन्नत के वारिस मौजूद है। मालिक कायनात ने इन लोगों के लिए खाने भी भेजे और जन्नत से सवारियां भी भेजी। तो इसलिए मुसलमानों दुआ फरमाओ मालिक कायनात इन हजरात के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बुजुर्ग भाई निसार अहमद साहब की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात को बुलंद फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमेशा ही अपने वाल साहब की याद ताज़ा करते हुए ऐसी रूहानी महफ़िल से जाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन कुरान की तिलावत हुई, नात शरीफ हुई और मजीद होंगे, बयानात हुए और होंगे इंशाअल्लाह मजीद। इलाहुल आलमीन सब इसाले सवाब हम कर रहे हैं। मैं अपने बुजुर्गों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 3 कुरान पाक का इसाले सवाब कर रहा हूँ। इलाही जो कुरान
रस्मन नहीं बात अर्ज कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने खुद पढ़े हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे भाई इमरान साहब की, रिजवान साहब, खान साहब, इनके वालिद को और दीगर जितने मुसलमान दुनिया से तशरीफ ले गए, इलाही अपने पाक कलाम की बरकत से इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, इलाही इनके दर्जात को बुलंद फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।